बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों की जानिब से चुप का रोज़ा तोड़ दिया गया है और एक पैगाम आया है और ये पैगाम इमरान ख़ान की तरफ से सियासत में पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों को मुलव्विस करने के हवाले से है। और इसमें कहा गया है कि हम मरऊब नहीं होंगे, हम तुम्हारे ज़ेरे असर और तुम्हारे प्रेशर में नहीं आएंगे और इस पूरे के पूरे मामले में तुम जानो और तुम्हारी सियासत। इसके साथ ही साथ पीटीआई से मैदान खाली करवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है और एक पूरा प्लान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज़ेर करने के लिए और इमरान ख़ान की सियासत को धचका पहुंचाने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से भी लॉन्च हो चुका है। जबकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों की तरफ से है। अहम तरीन जो ज़राए हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, उनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं और इसमें मैं ये समझता हूँ कि अब हालात बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप रीसेंट स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी देख लें, वो भी अब खुलकर बात हो रही है। खुलकर वो कौन था का सवाल हुआ और फिर खुलकर उसका जवाब दिया जा रहा है। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान ख़ान साहब ने दीर में ख़िताब किया और उन्होंने इस बात का वाज़ेह इशारा दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की तैयारी कर रही है और एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है इलेक्शन जो है उन्हें चोरी करने के लिए और इमरान ख़ान को किसी भी सूरत आप कह लें कि क्लीन स्वीप या 2/3 मेजॉरिटी हासिल न कर सके। इस वक्त अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट एम ये है, क्योंकि आप देख लें कि जो सर्वेज भी आ रहे हैं वो बड़े वाज़े हैं। लोग इम्पोर्टेड हुकूमत का सख्त फ़ैसलों का बयानिया नहीं तस्लीम कर रहे। लोग इस वक्त कबल अज़ वक्त इंतखाबात इसी साल चाहते हैं और पेट्रोलियम कीमतों के असरात आने से पहले 65% है। तो ये ड्रास्टिकली चेंज होगा जब हर शख्स के डाइनिंग टेबल पर, उसके घर में, उसके किचन को ये अफेक्ट करेगी महंगाई। तो ये नंबर जो है ये 85 या 95% तक भी जा सकता है जो इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त बयानिया है। और उनका बयानिया कोई बाय नहीं कर रहा। अवाम में वो जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, करोड़ों रुपए के मीडिया को इश्तिहार दे दें और महंगाई का जिन बेकाबू से मीडिया वाले अपने अल्फाज तब्दील करके उसे सख्त फ़ैसले रख लें। अब इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह आसिफ जरदारी, शहबाज और नवाज शरीफ हैं, ये लोग इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और ये एक पूरा इलेक्शन जो है वो चोरी करने का इन्होंने मंसूबा बना लिया। जबकि दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ को भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और कहा है कि शहबाज शरीफ अब इधर उधर ना भागो, साजिश की है तो अब जिम्मेदारी संभालो और अब ज़रा करके दिखाओ हुकूमत। हम पर तो बहुत बातें होती थी और इस वक्त इमरान खान ने अपना और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का मवाजना भी कर दिया। जितना पेट्रोल की कीमत इमरान खान ने पौने 4 साल में नहीं बढ़ाई, इन्होंने 50 दिन में बढ़ा दी। 50 दिन पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखे जाएंगे। इनकॉम्पिटेंसी की नई मिसालें कायम हुई हैं और ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर एक लावा उबल रहा है। इस लावे को समझना बड़ा ज़रूरी है और ये लावा अगर फटता है, एक छोटा सा इवेंट ये सूरत हाल को ख़राब कर देगा। पहले तो सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया था, अब ये जो साथ महंगाई का जिन बेकाबू है वो अवाम को इस वक्त जो गुस्से का पारा है अवाम का, अवाम की जो नब्ज़ है वो अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले, वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये बातें होना भी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वही बात हो जाएगी अगर हम कहें कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले और कहे कि ख़तरा नहीं है, लेकिन वो उसे दबोच लेगी। और इस ख़तरे पर आंखें बंद तो की जा सकती हैं, ये ख़तरा टालने के लिए इस वक्त कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से मैंने 4-5 दिन पहले आपको एक ख़बर दी थी कि वो इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स जो हैं वो नहीं मंजूर करेंगे और उन्होंने वही किया है और उन्होंने नज़र सानी के लिए ये बिल्स वापस कर दिए हैं। बिल जो हैं ये आइन के आर्टिकल 75 की शिक ए बी के तहत वापस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिए गए हैं और सदर इसके सामने जहां तक आइन ने इजाज़त दी एक दीवार ज़रूर बनेंगे। और पीटीआई भी अब यही एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि अवाम का जो रद्द अमल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब ये वो वक्त है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा इमरान खान ने हाथ में पकड़ लिया है। अब इमरान खान ना सिर्फ मैदान में उतरेगा बल्कि हालात अब इमरान खान के हक़ में हैं। अब अवाम जो है उसकी एक बड़ी तादाद
एक और बयानिए को लेकर भी निकलेगी और ये जो महंगाई इनकॉम्पिटेंसी का टैग इमरान खान के ऊपर था वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान को सुरखरू कर दिया उसमें। जबकि इस वक्त पीटीआई के इस्तीफ़ों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद ने भी अपना मंसूबा बना लिया है, अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली है और अपेरेंटली ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे टफ टाइम दे सकें। तो अब बेसिकली इनके हुकूमती इत्तेहाद, ये जो भानमती का कुंबा है, चूं चूं का मुरब्बा है, मिक्स अचार है, इनमें इत्तफाक हो गया है कि पीटीआई के इस्तीफ़ों के मामले को किस तरह से डील करना है। और 6 जून से इस्तीफ़ों के मामले पर बाकायदा कार्रवाई के आगाज़ का इम्कान इस वक्त बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि मरहला वार मंजूरी के मामले पर इन्होंने इत्तफाक किया है और इसमें हुकूमती इत्तेहाद की 25 से 30 अरकान को इस्तीफ़ा देने से रोकने पर कायल करने की कोशिशें हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और बहुत से अरकान इस्तीफ़ा ना दें। ज़राए ने बताया है कि 3 अरकान शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और तीसरी जो रुकन होंगी उनके हवाले से कहा जा रहा है शीरीन मसारी, उन्होंने असम्बली में इस्तीफ़ों का ऐलान किया। तीनों अरकान तस्दीक के लिए आएँ या ना आएँ, इस्तीफ़े मंजूर हो सकते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे। ये वही साजिश है उनकी सीटों पर इलेक्शन और उसमें अगर ये 3-3, 4-4 करके एक भी बीच में से निकाल लें सीट, अगर 10 सीटों पर इलेक्शन होता है बीच में से 2-3 भी ये निकाल लें, इनके नंबर 2 पर चले जाएंगे और ये इत्तेहादियों पर रिलाई करना छोड़ देंगे और एक आध इत्तेहादी स्लिप भी होता है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को दमाम मिल जाएगा। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मज़ीद अरकान की तकारीर का रिकॉर्ड असम्बली स्टाफ चेक कर रहा है, उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं। मज़ीद 3 से 4 अरकान के असम्बली के खिताब के रिकॉर्ड का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि उसे किस तरह से ये एक्सप्लॉइट कर सकें और यूज़ कर सकें। जिन अरकान के खिताब का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है उनमें असद कैसर, कासिम सूरी और असद उमर साहब शामिल हैं और पहले मरहले में 3 से 6 या तकरीबन मैक्सिमम हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि 10 अरकान के इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन को भेजे जाने का इम्कान है। तो ये एक बड़ी अजीब सी साजिश हो रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बाखबर दिफाई ज़रिए का ये कहना है कि इमरान खान की फ़ौज को, और ये आपको मैं कोट करके बता रहा हूँ, ये दूसरी साइड का मौक़िफ़ है और ख़ान साहब का मौक़िफ़ भी हम रखते आते हैं, तो इस वक्त आपको चीज़ों को समझने में अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद जो सर्द महरी है या बीच में जो बर्फ़ की एक दीवार है वो पिघल नहीं रही बल्कि मज़ीद मुंजमद होती जा रही है और बीच में कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन फिर हालात इस वक्त आप देख लें, अब तो खुल के स्टेटमेंट्स पर बात हो रही है। अब तो शेख रशीद साहब ने कहा कि बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा क्या हो रहा है। असद उमर साहब ने कहा कि हमारे लीडर ने खुद हमें कह दिया था असद जी देखें अब तो DGISI के मामले के बाद चीज़ें वैसी नहीं रहीं। खान साहब भी खुलकर बोल रहे हैं, वो कौन था का जवाब नाम लेकर ना दिया जा रहा हो लेकिन वाज़ेह इशारा है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, तो वो वाला हिसाब है, मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने। तो अब बहुत कुछ जो है वो खुलकर भी हो रहा है। अब इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे तक इत्तलात पहुँची हैं वो ये हैं कि इमरान खान की फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अपेरेंटली अच्छी नहीं लगी। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को मरूब नहीं किया जा सकता और वो PTI चेयरमैन के दबाव में लाने की जो चालें हैं उनमें नहीं आएंगे, ये उनका मौक़िफ़ है। और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अपने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है और इसलिए वो पुरज़्म हैं कि वो ख़ुद को आइनी किरदार तक महदूद रखेंगे और ना ही इमरान खान ना ही किसी दूसरे सियासतदान को ये तवक्को रखनी चाहिए कि फ़ौज पहले की तरह सियासत में मुदाखलत करेगी। अब ये चीज़ तो वाज़ेह है और इस पर अगर कोई कहता है कि हम हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं, हम हमेशा से सियासत में मुदाखलत नहीं करते, भाई पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में आज तक रही है सियासत में मुदाखलत। उन्होंने कहा कि सियासत में कोई मुदाखलत अब नहीं होगी, सियासतदान अपने मामलात अब खुद तय करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट की सालसी में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाली एक हालिया मुलाकात के हवाले से जो ज़राए हैं उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है कि वो भी सिर्फ उस सूरत जब सालसी की दरख्वास्त की जाए तब हम बैठने के लिए और मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हैं। और ये कह रहे हैं कि काम इसलिए किया गया ताकि सियासतदान मिलकर बैठें, जो इन्होंने मुज़ाकरात करवाए थे जिस हवाले से मैंने ब्रेक की थी ये खबर, तो उसके ऊपर इनका कहना है कि मुल्क व कौम को दरपेश का मसाइल का हम पायदार हल चाहते हैं और ये तमाम तर चीज़ें। तो अब इस्टेब्लिशमेंट जो है नाज़रीन कराम वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त बिलवास्ता या बिला वास्ता जब से निकाले गए हैं वो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और उसे अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए अमरीकी साजिश में मददगार करार दे रहे हैं। वो नहीं बोल रहे, फिर भी एक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है और वो इस परसेप्शन को नलिफाई नहीं कर रहे, इसलिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही। ये अब दूसरी साइड का मौक़िफ़ है। जबकि इमरान खान मिलिट्री, ये अब मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहें और कौमी असम्बली की फौरी तहलील और जल्द इलेक्शन कराने में उनकी मदद करें, हालांकि वो पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कहते रहे हैं। अब इस सब
सब में मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने, जाहिर बात है अब तो न्यूट्रल्स को खुलकर ललकारा है कि मुआशी हालात के भी ज़िम्मेदार आप हैं, हमने तो आपको बता दिया था, और इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ें की। जबकि इसमें मामला ये है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जितनी चीज़ें हैं और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इस वक्त इन चीज़ों को इसी तरफ लेके चल रहे हैं, और उनका यही मौक़िफ़ है कि हम मरूब नहीं होंगे, अब हम सियासत में किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इस्तीफ़े मरहलावार मंजूर करके PTI से मैदान खाली करवाने का भी आगाज़ शुरू हो चुका है। इमरान खान को अब जारहाना पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और हल नहीं है। और शायद अब जो इशारे किनायों में और इनडायरेक्टली नाम लिए जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा मज़ीद डायरेक्टली, कम्प्लीटली डायरेक्टली नहीं होंगी चीज़ें। गुजरांवाला जलसे वाली स्पीच नवाज शरीफ वाली रेप्लिकेट नहीं होगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो मज़ीद प्रेशर बिल्ड किया जाएगा और मज़ीद जो खुलकर बात है वो की जाएगी। और इस हवाले से भी PTI के ज़राए तस्दीक कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।